मम्मा, ये बैग? बेटा, तुम्हारा सामान पैक कर दिया मैंने। हाँ? कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ से दूर चली जाओ, बेटा तुम्हारे लिए बेटर होगा। दूर? नहीं नहीं मम्मा, मम्मा प्लीज ऐसा कुछ मत करो मम्मा। मुझे कहीं नहीं जाना है, मैं यहाँ रह लूंगी मम्मा प्लीज। माँ जो कहती है ना मान ले पुत्र, मान प्लीज पुत्र। नानी मेरा घर है, मेरे लोग हैं, मैं यहाँ रह लूंगी नानी। ऐसे ऐसे मत करो ना मम्मा प्लीज। मम्मा नहीं प्लीज। बेटा मैं तुम्हें हमेशा के लिए थोड़ी भेज रही हूँ, बस कुछ ही दिनों की बात है। हाँ बेटा, वहाँ तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, अपने चाचा के यहाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चाचू के यहाँ पे क्यों? मम्मा प्लीज मम्मा, मैं बता रही हूँ ना, मैं यहाँ ठीक हो जाऊंगी। मैं आप लोगों के बीच में रहना चाहती हूँ, मुझसे नहीं बर्दाश्त होगा प्लीज। तुम्हारा सारा सामान पैक कर दिया मैंने, अगर किसी चीज की भी जरूरत हो तो मुझे फोन कर देना, मैं भिजवा दूंगी। मम्मा नहीं प्लीज। भाभी आप ही समझाइए, ये मेरी बात मान ही नहीं रही है। कृतिका पुत्र, जिस जगह से हमें ढेर सारी खुशियां मिलती है ना, कभी कभार उसी जगह से बहुत सारा दर्द भी मिलता है। और जब दर्द हद के पार हो जाता है तो उस जगह से थोड़े दिनों के लिए दूर जाना ही बेहतर होता है पुत्र। आज यहाँ जो कुछ भी हुआ, मैं जानती हूँ तेरे दिल को बहुत दर्द पहुंचा होगा, हमें भी बहुत बुरा लगा पुत्र। इसलिए तेरी मम्मी जी जो बोल रही है ना, बिल्कुल सही बोल रही है। कुछ दिनों के लिए यहाँ से चली जाएगी, जगह चेंज हो जाएगी, तो शायद तेरा मन भी चेंज हो जाएगा। हाँ, और कुछ ही दिनों की तो बात है, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा पुत्र तो वापस आना ही है। ये घर तो तेरा ही है ना? मान ले हमारी बात, बस कुछ दिनों के लिए चली जा, तू ठीक हो जाएगी, हम सब ठीक हो जाएंगे कृतिका। और ये घर तो तेरा ही है पुत्र, तुझे तो वापस आना ही है। समीर, कृतिका को एयरपोर्ट छोड़ दो, उसकी टिकट उसके बैग के फ्रंट पॉकेट में पड़ी हुई है। वो कृतिका कहाँ जा रही है? अपने चाचा के घर, और कुछ पूछना है? ख्याल रखना अपना पुत्र। करीना थी, मैं कृतिका को छोड़ के आती हूँ। प्रीता अरोरा, मैंने आज तक कभी भी अपनी बेटी को मुझसे दूर नहीं किया, पर आज तुमने इतना ड्रामा कर दिया, मेरी बेटी को इतनी तकलीफ पहुंचाई कि ना चाहते हुए भी मुझे अपनी बेटी को अपने ससुराल भेजना पड़ा। जिन लोगों से मैंने इतने सालों से बात नहीं की, मजबूरन मेरी बेटी उनके पास गई। प्रीता अरोरा, तुमने सुना तो होगा ना, जो जिसको जितना रुलाता है वो भी उतना ही रोता है। तुमने मेरी बेटी को रुलाया है ना, तुम सोच भी नहीं सकती अब तुम्हें कितना रोना पड़ेगा। अब तक तुमने करीना बुआ का गुस्सा देखा है, अब एक बेटी की माँ का गुस्सा देखोगी। मेरी बेटी को रुलाने वाले को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। तुम्हारा वो हाल करूंगी जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा।
मैंने तुम्हें जो कहा था उसके बारे में सोचना चाहिए। ओ, संभाल के। एक फूल वाला मिल गया था, बोला कि अगर कोई प्यार करने वाला कपल यहाँ से गुजरे तो फूल देके एक दूसरे को वैलेंटाइंस डे विश कर सकते हैं। बोल। नहीं, कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। चाय पियोगे? फिलहाल आज दी अपने आप में नहीं है, वरना ऐसे तो बात नहीं करती थी। दो शब्दों में बात कर रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, दिखा रहे हैं कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फर्क तो बहुत बड़ा है। यहाँ दी इतनी चुपचाप, मुझे पता है करण जीजू के बारे में ही सोच रही हैं, और वहां करण जीजू इतने गुस्से में, हम श्योर उन्हें तो दी के आसपास ना होने से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा होगा। क्या कर रही हो प्रीता? मत खोलो, भी मुझे नींद आ रही है यार। भैया प्रीता भाभी नहीं, मैं हूँ। आपका नींबू पानी टेबल पे रखा है। जानता हूँ तू है, और तू ये प्रीता का नाम क्यों ले रहा? भैया नाम तो आपने लिया था, मैं तो बता रहा हूँ कि मैं हूँ, भाभी नहीं। मैंने नाम नहीं लिया, तूने नाम लिया। मैं जानता हूँ प्रीता यहाँ नहीं है, ज़्यादा स्मार्ट मत बन, समझा? उसका नाम लेना यहाँ पे बंद कर अभी। हाँ वो भाभी, मैंने कहा ना भाभी नहीं है यहाँ पे, ये भाभी भाभी बोलना बंद करो। के भैया भाभी है तो भाभी अरे बोलूं। चुप रहे यार, फिर से भाभी बोल रहा है। इधर आ, बैठ। डांटने के लिए नहीं बुलाया, ये कह रहा हूँ कि वो यहाँ नहीं है तो उसका नाम भी नहीं लेना, ओके? यहाँ थी तो ठीक था, नहीं है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी माँ यहाँ से लेके जा रही थी तो उसने भी मना नहीं किया ना, तो ठीक है, मुझे भी फर्क नहीं पड़ता। भैया जब आप उनसे इतना प्यार करते हैं तो एक छोटी सी सॉरी बुलाकर। ये दो बातें प्यार से कर ली तेरे साथ, तो तुम मुझे ऑर्डर दे रहा है? चल जा यहाँ से, जा यहाँ से। दी आपकी लगता गुस्से का अटैक आया। क्या बोला तूने? गुस्से का अटैक आया? नहीं वो नहीं, मैं तेरी अलमारी साफ कर रही हूँ, सारी चीजें फोल्ड करके रख रही हूँ, तो मुझे गुस्से का अटैक आ गया। तमीज से तो बोला कर। अलमारी की हालत देखिए अपनी, अपना चेहरा हर वक्त संवारती रहती, कभी अलमारी भी संभाल लिया कर। इतनी बड़ी हो गई लेकिन दिमाग में घुसा भर रखा, जैसे अपनी अलमारी को खराब करके रखा हुआ। ये नहीं कि अपने कपड़े ठीक से रखना सीख ले, लेकिन वो तो क्यों करेगी? क्योंकि तेरे पास तो और इम्पोर्टेंट काम है ना करने के लिए। सोशल मीडिया भी तो करना है, टीवी भी तो देखना है, ऑनलाइन शॉपिंग भी तो करनी है। किसी का गुस्सा किसी पर निकल गया। I'm sorry। नहीं थी। आपका पूरा हक बनता है मुझ पे गुस्सा करना, और मुझ पे गुस्सा करने से आपका थोड़ा गुस्सा कम होता है, आपको दिल को सुकून मिलता है, आप पहले जैसे नॉर्मल हो जाते हो। तो प्लीज आप मुझ पे गुस्सा करो दिन, मुझे मेरी पहले वाली नॉर्मल बहन चाहिए। मैंने कहा ना, माफ कर दे, गलती हो गई मुझसे। नहीं थी, आपको सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी सॉरी बोल ही रहे हो तो एक कंडीशन पे आपकी सॉरी एक्सेप्ट करूंगी, अगर आप अभी के अभी करण जीजू से फोन पे बात कर ले तो। क्यों? मैं क्यों बात करूं? वो ठीक से बात तक नहीं करता है, तो मैं क्यों उससे बात करूं? आई एम श्योर जीजू अभी बिल्कुल ठीक से बात करेंगे, एक बार ट्राई तो करके देखते हैं। लाउड स्पीकर पे रखती हूँ। बैग पैक कर दिया तुम्हारा, भिजवा दूंगा। बाय। सुन लिया?
और कुछ कहने सुनने के लिए रह गया? दोबारा फोन करो ताकि वो मुझे और कुछ सुनाए। फोन कर दिया मैंने। अगर उससे कुछ कहना होता तो फोन करूं? मैं क्यों करूं? उसे पता मैं गुस्से में हूं, इसलिए फोन काटा। कुछ कहना होगा तो फोन करेगी दोबारा। क्या पता फोन कर भी रही हो, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं होता ना यार। नेटवर्क भी है, लेकिन वो फोन सर्विसेज वाले हमेशा बोलते हैं ना, इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं। यही हो रहा होगा। फोन तो करना चाहती होगी वो, जरूर चाहती होगी। एक मिनट से शांत हो जाइए ना, एक मिनट। आप ठंडे दिमाग से बात करके तो देखो। पागल हो गई क्या सृष्टि? मेरी खातिर एक बिल्कुल भी नहीं। मैं कोई किसी को फोन नहीं करने वाली। मेरे लिए थी, एक बार ट्राई कर लो ना प्लीज। अच्छा ठीक है, मैं फोन करती हूँ, लेकिन कोई मुझे बताएगा नहीं कि मुझे कैसे बात करनी है। ठीक है। नहीं, एकदम उठाऊंगा तो सोचेगी कॉल का वेट कर रहा था। 2 रिंग के बाद उठाता हूँ। बोलो। मेरे कपड़े भिजवाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर ले जाऊंगी। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें नहीं मिलूंगी, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई साइको फैन नहीं हूँ जो तुम्हारे घर में घुसा हूँ या घर के बाहर खड़ी रहूँ कि तुम्हारी एक झलक देखने को मिल जाए। घर के बाहर आऊंगी और गिरीश भैया से सूटकेस बाहर के बाहर लेकर वहीं से चले जाऊंगी। तुम मुझे कपड़े भिजवाने का फेवर मत करो, ओके? थैंक्स बट नो थैंक्स। दीप, पैचअप करने बोला था, ब्रेकअप कर दिया। इतना रूडली बात करने की क्या जरूरत थी दीप? चलो, कितनी रूडली बात करते हैं, मुझसे रूडली बात होती है। अरे चाय तो पी के जाओ, गरम चाय लेकर आई थी। हे भगवान जी। भैया कॉफी। थैंक्स। गिरीश, जी भैया। तू जाएगा ना बाहर अपनी प्रीता भाभी को सामान देने? हाँ जी। तो कहना जिस कमरे पे इतना हक जमाती है ना, मैंने उसे पहले जैसा बना दिया और वो चीज लगा दी जो उसे पसंद नहीं है। बोलना उसे। अच्छा। बस पुत्र, वैसे ही मन नहीं था मेरा, तूने कहा तो मैं नीचे आ गई। थैंक यू सो मच कृतिका का ख्याल रखने के लिए। थैंक्स अ लॉट। बाय। कृतिका के चाचा का फोन था, कह रहे थे वो चाहते हैं कि कृतिका एक और हफ्ता वहां रुके। मुझसे परमिशन मांग रहे थे, मैंने हाँ कर दी। अच्छा की। कल ही उसकी शादी टूटी है, दिल टूटा है उसका। अलग माहौल में रहेगी तो बेटर फील करेगी। ये आपने बहुत अच्छा किया करीना दी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग दादू। भाई, क्या? आपकी हंसी जब से भाभी गई है ना, आपकी हंसी चली गई। मुझे भूख नहीं है। करण, करण, पुत्र सुन तो, कुछ तो खा के जा। प्रीता की वजह से इस घर की खुशियां और मुस्कुराहट सब चली गई है, सब साथ में ले गई है वो।
सृष्टि, हाँ दी। माँ ने ये खिड़की क्यों बंद करा दी? ये मैंने आपको बताया नहीं, वो समीर नहीं, वो एक्चुअली जब भी माँ मुझे घर से बाहर जाने को मना करती है तो मैं इसी खिड़की से कूद के बाहर चली जाती हूँ। तो माँ को एक दिन पता चल गया और उन्होंने गुस्से में आके इस बेडरूम की सारी खिड़कियों को लॉक कर दिया। आई मीन स्पेशली ये वाली, क्योंकि इससे आपको तो पता है ना मामा का गुस्सा कैसा है। इस बेडरूम को जेल बना के रखा है। सो ये हटा ले, मुझे सोना है। सृष्टि, प्रीता, वो मैं दरवाजे के बाहर ही थोड़ा सैर करने जा रही थी तो सोचा तुझसे पूछ लूं, तू मेरे साथ थोड़ी देर सैर करेगी? मन नहीं कर रहा है माँ, मुझे तो नींद आ रही है। जब से तुझे लूथरा हाउस से लेकर आई हूँ ठीक से बात ही नहीं हो पाई। मुझे पता है तुझे कोई नींद नहीं आ रही है, लेकिन तू बचना चाहती है मुझसे बात करने के लिए। तुझे समझती हूँ, मैं माँ हूँ तेरी। कोई भी अगर ऐसी बात है बेटा तो मैं हमेशा जो भी करूँगी ना तेरी भलाई के लिए करूँगी, लेकिन फिर भी हो सकता है कि मेरी सोच तेरी सोच से थोड़ी सी अलग हो। मैंने जो कुछ भी किया तेरी भलाई के लिए किया, लेकिन तेरी भी तो अपनी कोई बात हो सकती है। अगर दिल में कोई भी बात है ना तो तू मुझसे कर सकती है, मुझसे बात करेगी तभी तेरा मन हल्का होगा ना। तुझे अगर ऐसा लगता है कि मैंने कोई गलत... नहीं माँ, आपने कुछ भी गलत नहीं किया, आपने बिल्कुल सही किया। अब किसी एक को तो दिमाग से सोचना होगा ना, दिल से सोच के तो कभी भी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। आपने कुछ भी गलत नहीं किया। तूने ठीक कहा, किसी एक को तो दिमाग से सोचना होगा, क्योंकि तू तो सिर्फ दिल से सोचकर ही वहां पर सब कुछ सह रही थी। मुझे अच्छा लग रहा था जब वहां पर सब लोग तेरे करीब आ रहे थे, तुझे समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि वहां कोई तुझ पर विश्वास नहीं करता।